हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो अभी मुझे कुछ बच्चों का ईमेल आया रिगार्डिंग दिस वन नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग दिस वन आर्टिकल, जिसमें वो बोल रहे थे कि मैम क्या पार्शियल ड्रॉप को लेके कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। यस बच्चे, यूपी के स्टेट में कुछ रूल्स में चेंजेस आया है पार्शियल ड्रॉप को लेके। होता क्या था ना कि कुछ बच्चे क्या करते थे कि मान लो आपका इस अभी जैसे नीट का रिजल्ट आया तो आपको कुछ ना कुछ कॉलेज जो भी मिल रहा है, सो दे यूज टू टेक एडमिशन इन दोज बीडीएस कॉलेज या फिर एमबीबीएस के कॉलेज में वो एडमिशन ले लेते थे, जो कि उन्हें बहुत अच्छे नहीं लगते थे। तो वो सोचते थे कि ठीक है, हम एक साल यहाँ पे आराम से पढ़ाई करेंगे और जब हमारा अगले साल अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम स्विच कर जाएंगे इस कॉलेज से किसी बेहतर कॉलेज में, या फिर बीडीएस से हम एमबीबीएस में स्विच कर जाएंगे। ठीक है, वी विल चेंज आवर कॉलेज। ये होता था। अब जब आप कॉलेज चेंज करते थे तो आपको कोई ना कोई एक पेनल्टी लगती है, वो हर एक स्टेट में अलग रहती है। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 5 लाख थी। अब यूपी में क्या हुआ कि इस पेनल्टी को, इस फाइन को हटा दिया गया है, इसको स्क्रैप कर दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत प्रेशराइज फील करते थे कि अच्छा हमें इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने हटा दिया। बट देयर इज कैच, बट एक कैच है बच्चों, ये तो हटा दिया, दिस इज़ अ गुड थिंग है ना, लेकिन एक कैच ज़रूर है कि अगर कोई बच्चा अब ये सोचता है कि 2024 में हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन यूपी में मुझे कोई एक बीडीएस कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, एमबीबीएस की सीट मिल रही है, बट मुझे वो कॉलेज बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, और अगर आपने अभी वो उसमें एडमिशन ले लिया तो अगले साल जब आप सोच रहे हैं कि मेरा अच्छा नंबर आ गए, मेरे बढ़िया नंबर आ गए और मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वो पेनल्टी तो आपको नहीं देनी है, बट यू विल बी बार्ड फ्रॉम, जस्ट देखो, यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। देखिएगा, मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि it has been decided that after completion of admission of the seats of undergraduate, postgraduate courses in all the government and private sector, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ये मैं यूपी की बात कर रही हूँ, कहीं और की बात नहीं कर रही हूँ। मेडिकल, डेंटल कॉलेज, ये सब हैं आपकी, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब आ गई हैं, मतलब सारे इंस्टीट्यूट आ गए, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर वो कॉलेजेस हैं, सब आ गए, शर्त कि मेडिकल या डेंटल होने चाहिए। ठीक है, तो जो पहले बोल रहे हैं ना कि पहले जो सीट लीव करके चले जाते थे बच्चे और पैसे देके चले जाते थे, पेनल्टी देके चले जाते हैं, वो हम खत्म कर रहे हैं, अबॉलिश कर दिया है। ठीक है जी, इफ़ ही शी इज़ लेफ्ट आउट, ही शी विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। तो आप अगले साल भी वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यस, फीस तो माफ़ कर दी है, वो तो हट गया है, लेकिन आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बट ठीक है, इसको देख के बच्चों को थोड़ा एक वो चल रहा है, थोड़ा पैनिक हो रहा है कि मतलब क्या फिर हम ड्रॉप लें या ना लें। मैं बताती हूँ आपको, और ये जो आपका रूल है ना, ये लागू होगा इस सेशन से, 2024-25 से। पहले जो बच्चे थे उन पे लागू नहीं होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यूपी गवर्नमेंट में जो बॉन्ड था, हमने बोला कि 5 लाख का था, लेकिन मैम अब हम क्या करें, हम यूपी से हैं, हमें अभी एक कॉलेज तो मिल रहा है, बीडीएस का कॉलेज मिल रहा है। मान लो कोई बच्चा जो बीडीएस के कॉलेज में है तो बोल रहा है कि मैम अगले साल मेरे अच्छे नंबर आए तो मैं क्या करूँगा। तो आपके लिए बच्चे ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे कोई एडमिशन ही नहीं मिलेगा। दिस इज रिगार्डिंग द यूपी स्टेट के लिए। आपको कहीं और स्टेट पे ऑल इंडिया कोटा में तो आपको सीट मिल ही जाएगी, तो ये उसके लिए कि आपको यूपी में तो नहीं मिलेगा, बट दूसरे स्टेट में अच्छी कॉलेजेस हैं, वहाँ मिल जाएगा। और भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, क्यों करा है ये इसलिए करा है ताकि हम वेस्टेज ऑफ सीट्स होती है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो सीट भरती नहीं है, वेस्टेज ऑफ सीट ना हो, ब्लॉकेज ऑफ सीट ना हो। एंड ये होता है, जनरली होता है, उससे क्या होता है, सरकार मतलब जो कॉलेज है उसका नुकसान है ना, किसी और बच्चे का भी नुकसान हो जाएगा जो उस सीट पे बैठ सकता था, आ सकता था, पढ़ सकता था। अब यूपी गवर्नमेंट में तो ये 5 लाख है। ठीक है, देखो एनएमसी ने सबको बोला था, सब स्टेट्स को बोला कि तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ अप टू यू, आप ये चीज़ लाना चाहते हो नहीं लाना चाहते हो, अप टू यू है। तो यूपी ने इस चीज़ को लागू कर दिया है। वहाँ पे 5 लाख था, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे 40-40 लाख तक है, तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारी मर्जी है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन इम्प्लीमेंट। यूपी ने कर दिया है, दूसरे स्टेट्स ने अभी तक तो नहीं करा है, जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। नाउ मैम, व्हाट अबाउट बीएससी? ठीक है बच्चे, ये मेडिकल डेंटल उन कोर्सेज के लिए, बीएससी तो उसमें आता ही नहीं है, तो बीएससी के लिए लागू नहीं होगा। अगर आपने बीएससी ली है पार्शियल ड्रॉप के लिए तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो हर एक जगह के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे 2025 की और 26 की, देन वी हैव दीज अमेजिंग कोर्सेज। हमारे अमेजिंग कोर्सेज हैं, मेरा नया बैच भी आ रहा है 17 को, जहाँ पे हम पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका कंप्लीट कराने वाले हैं। बायो में आपको पूरा करवाने वाली हूँ, 11th 12th जूलॉजी, बॉटनी, ऑल द 32 चैप्टर्स मैं करवाने वाली हूँ। और वहाँ पे 25 के लिए जो आपका अमाउंट है बच्चे, वो अभी है 5000। ठीक है, 25 के लिए।
और आइकॉनिक अगर आपको लेना हो, क्योंकि उसमें आपको एक और मेंटोर मिल जाता है, 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाती है, और आपको वहाँ पे मिलते हैं नोट्स, आपके घर तक हम मॉड्यूल्स पहुँचाते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, नोट्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो आपको मिल रहा है 15,000 का, ठीक है जी। अगर आप 26 के लिए एम कर रहे हैं तो जो प्लस का आपका बैच है दैट इज़ फॉर 10,000, और आइकॉनिक आपका है 25,000 का। ये आपका 14 अगस्त तक ही वैलिड है बच्चे। आपको कोड लगाना है गार्गी, ठीक है, आपको कोड लगाना है गार्गी। जब आप गार्गी कोड लगाते हैं तो आप मेरी मेंटोरशिप में आ जाते हैं। आपको बच्चे सारे फायदे मिलेंगे, जैसे कि आप मेरे मेंटोरशिप में आ जाएंगे, 1-on-1 कनेक्ट हो जाएगा आपका मेरे से, ठीक है। आपको DPPs मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, आपको एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। मैं आपको सिलेबस ट्रैकर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, राइट, डाउट सॉल्विंग होगी आपको आपकी मेरे बैच मेरे ग्रुप में। सो दिस इज समथिंग कि मैं बोलूँगी कि जितना आप पे कर रहे हो उतना या उससे ज़्यादा का मैं आपको मटेरियल ही प्रोवाइड कर दूँगी। तो एक क्लोज इन्वायरमेंट में आके आप पढ़ते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ते हैं, और ये एक तरह से हमारा लास्ट बैच ही होने वाला है। सो इट्स हाई टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ें तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और बच्चे हमारे क्या कहते हैं ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, आप उसमें जाके भी एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। चलो, एंड यस, मुझे बताना कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। आई वॉन्ट टू नो कि आप यूपी से बिलोंग करते हो या फिर किसी और स्टेट से। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन बच्चों, बाय बाय।